क्या आप जानते हैं साधु संत का जो जीवन होता है कितना रहस्यमय होता है? ये बात आपने कभी मन से सोचा है? उनके जीवन रहस्यमय और गहराई है। उनके जीवन अद्भुतता और गहराई है, जिसे समझना आसान नहीं है। ये जो साधु संत होते हैं ना, साधु संत इस भौतिक जगत से दूर रहकर भक्ति में लीन रहते हैं। ये जो भौतिक दुनिया है ना, इस जो भौतिक जगत है, इससे, इस दुनिया से दूर रहकर ध्यान साधना में हमेशा लीन रहते हैं। अपना परिवार, संसार सब कुछ छोड़कर, जो जन्मदाता माँ है उनसे भी दूर रहकर ध्यान साधना में लीन रहते हैं। वो साधु संत ना अपने जीवन में अलग ही एक अनुभव लेते हैं, अनुभव जीते हैं। साधु संत ना, उनका जीवन साधारण से परे है। उनका जीवन ऐसा है। साधु संत का जीवन जो होता है ना, बहुत कठिन होता है। हम जैसे मनुष्य कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं, हमसे नहीं होगा। हम ये अपना परिवार, बच्चा, ये सब का मोह माया कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये ना भक्ति और प्रेम के माध्यम से ये अपने आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। अब भक्ति प्रेम जो होता है, जो आप समझ लेते हैं, एक लड़का और लड़की में जो प्रेम होता है, वैसा प्रेम नहीं, आप जैसे समझते हैं वैसा नहीं। ये जो प्रेम उनका होता है भगवान से होता है। भक्ति जो होता है भगवान से होता है, नहीं मनुष्य से, एक लड़की से। हाँ, उनके लिए हर इस भौतिक जगत में जितना इस संसार में जीव है ना, सब उनका वसुदेव कुटुंबकम है, उनका अपने ही है। परंतु जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं सिर्फ भगवान के लिए, तभी जाकर वो दिव्य शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। साधु संतों के पास ना, साधु संत जो होते हैं उनके पास दिव्य शक्ति होती है। जैसे आप मान लीजिए, मानसिक शक्ति, रोगों का उपचार, लोगों को समझना, लोगों का दुख का निवारण करना और दूसरों की आत्मा को समझना। जो दूसरा मनुष्य है उनका आत्मा को समझना, जो भी जीते हैं। उनका जीवन ना सिर्फ ये नहीं कि साधना ध्यान में रहता है, उनका जीवन ईर्ष्या, सच्चाई और बहुत कुछ ऐसे हैं, उसमें उनका जीवन व्यतीत होती है। साधु अपना जीवन तप और स्वयं में बिताते हैं। स्वयं ज़्यादा जीवन उनका इसी में बीतता है। उनके जो अनुभव है ना, अनुभवों में छिपा शिक्षाओं जो होता है, शिक्षा, उस रहस्यों को जानने के लिए हम अगर समझना चाहते हैं तो उनका विचार को पहला समझना होगा, तब जाकर साधु संत का रहस्यमय हम जान सकते हैं। अथवा अन्यथा हम कभी नहीं जान सकेंगे। उनका ऐसा तप होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, साधु संत पर सवाल करते हैं। पहले के टाइम में कहीं पर स्कूल नहीं था, फिर भी भारत में 1.5 लाख गुरुकुल हुआ करता था। साधु संत अपने तपोबल से दिव्य शक्ति प्राप्त किया, और ये आज हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उन्हीं के देन है। ये जो भी हम करते हैं उन्हीं का देन है। साधु संत पर कोई अगर सवाल करता है तो सुनिए, साधु संत का जीवन जीना आसान नहीं होता है। साधु संत का जीवन बहुत कठिन है। तभी तो वो बड़े बड़े महात्मा बन सकते हैं, बड़े बड़े बनते हैं। ऋषि वाल्मीकि भारद्वाज को देखिए, उसके बाद वेद व्यास जी, बहुत ऐसे ऋषि हैं जो अपने तपोबल से, उन्हें पहले से पता होता है क्या घटित होने वाला है क्या नहीं। बहुत ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो विज्ञान, जो
ये हेलीकॉप्टर जो भी प्लेन एरोप्लेन है वो सब का वेद में मिलता है, कैसे बनाया जाता है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारा सनातन धर्म में है, परंतु हम खोज ही नहीं करते हैं और साधु संत पर सवाल करते हैं, जवाब करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ आजकल बहुत पाखंड ऐसे निकल गए हैं, भगवा धारण कर लेते हैं, उन्हें गायत्री मंत्र याद नहीं, मृत्युंजय महामंत्र जो है वो भी याद नहीं होता है और साधु के भेष में भीख मांगते हैं, तो वो कभी संत हो ही नहीं सकते हैं। कुंभ मेला लगा, उसमें भी बहुत पाखंड मिला। कोई बच्चा चुराने के लिए आया है भेष धर के, जब भगवा खोला गया तो भीतर से उनका और कपड़ा निकल रहा है और कुछ। तो ऐसे पाखंड होता है, अपने पेट पालने के लिए ऐसे करते हैं, परंतु साधु संत का बदनाम होता है। तो साधु संत का जीवन के बारे में कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जय श्रीमन नारायण, नमो रघुभाई। और साधु संत जो भी बात कहते हैं हमें ना, वो मानना चाहिए हमें। जो भी बात आपके भलाई के लिए कहते हैं, वो साधु संत पर सवाल नहीं करनी चाहिए। साधु संत अगर आपको कुछ कहते हैं ना, तो आपके भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपका जीवन में अच्छा हो, आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएँ, इसलिए कहते हैं कि आप कभी न भटक जाए दूसरे रास्ता में, आप कभी कहीं और जाकर न गिर जाओ, इसलिए कहते हैं। आपके लिए, आपके हित के लिए कहते हैं, और आप हैं कि सवाल जवाब करते रहते हैं। जय श्रीमन नारायण।